नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम पर पुलिसिया तशद्दुद का सिलसिला जारी। कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान मुखालिफ शदीद एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत पर अवाम का संगीन इल्जाम। और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने श्रीनगर शहर में किया इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का शानदार एहतमाम। पुलिस महकमे की जानिब से हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम पर तशद्दुद का कहर टूटता नजर आया है, जिसे कश्मीरी अवाम हर हाल में नामंजूर कर चुकी है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी क्रैकडाउन के खिलाफ हर जानिब अवामी मुखालफत देखने को मिली। मौजूदा वक्त में मुख्तलिफ शहरों में मकामी हुकूमत के जुल्म सितम के खिलाफ मुजफ्फराबाद से उठी आवाज की गूंज बैरूनी ममालिक तक सुनाई दी, फिर चाहे बात बरतानिया के ट्रैफलगर स्क्वायर की हो या फिर कनाडा के कैलगरी शहर की। हर जगह पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर हुकूमतों के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज और मुखालफत देखने को मिली। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियासतदानों ने बेशर्मी और इंसानियत को तार तार करने की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में गरीब अवाम और उनके हकूक की आवाज बुलंद करने वाले कौम परस्तों को डराने धमकाने के लिए पाकिस्तानी फौज और पुलिस की तरफ से जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। कश्मीरी अवाम पर ढाए जा रहे हुकूमती मजालिम के खिलाफ जगह जगह पर सरापा एहतजाज दिखाई दिए। मैं कोई दहशतगर्द बंदा हूँ यार, मैंने आज तक कोई रियासत के खिलाफ बात की है, मेरी पूरी फैमिली को उठा लिया गया, मेरी सब चीजें ब्लॉक कर दी गई है। मुझे बताएं आप लोग जो मुझे देखते हैं, क्या मैं दहशतगर्द हूँ? आज सुबह हमारे भाइयों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई गई जिसमें हमारी काफी सारी शहादतें हुई हैं। शहादतें 3 या 4 अभी तक कंफर्म हो। इतनी शेलिंग अवाम के ऊपर की गई है। ये कुछ लोगों ने कुछ चीजें इकट्ठी करके लाई है। भाई खुदा का वास्ता है यार, कोई खौफ कर लो हमारे ऊपर, कोई खौफ कर लो, कोई शर्म कर लो। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला सिर्फ मुजफ्फराबाद या मीरपुर बाग कोटली तक ही महदूद नहीं था, बल्कि इसका दायरा वसी होते होते दुनिया के दीगर ममालिक तक दिखाई दिया। जेरे एहतजाजियों के गमो गुस्से और बुलंद होते नारों से साफ हो गया कि अब इन्हें पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुकूमत के किसी भी जुल्म का कोई खौफ नहीं है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरों के साथ साथ बैरूनी ममालिक में भी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में लोगों की बड़ी तादाद में शमूलियत देखने को मिली। मेरा पैगाम आज वो ये है कि जो हमारे भाई बहन इस वक्त रावलाकोट और कश्मीर में खड़े हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपने हकूक के लिए, हम सब उनके साथ हैं। और आज हमारा मेन मकसद यहाँ पे खड़े होके सबके साथ होने का मेन रीजन ये है कि उनको ये एहसास ना हो कि वो अकेले हैं। हम सब यहाँ पे यूके की जितनी आवाम है, खासकर जो खवातीन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आज आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बड़ी तादाद में पूरे यूके से लोग इकट्ठे हैं। और इसका ये मतलब है कि वो अकेले नहीं, हम सब लोग उनके साथ हैं। बरतानिया का ट्रफालगर स्क्वायर में कश्मीरी अवाम ने बेकसूर अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। शिरकत करने आए अवाम ने अवामी हुकूक और वसाइल पर इख्तियार हासिल करने की जद्दोजहद को जारी रखने का अज़्म बुलंद नारों के जरिए दोहराया। बरतानिया की तरह ही यूरोप के दूसरे मुल्कों में भी लोगों ने पाकिस्तान, खास तौर से पाकिस्तानी फौज के चीफ की मजम्मत की। जुल्म के खिलाफ जो हमारे मासूम बच्चों के ऊपर वहाँ पे स्ट्रेट फायर किया जा रहा है, दर्जनों को मार दिया गया है, और वहाँ पे एक लॉकडाउन की सूरत हाल है, वहाँ पे आटे पानी की किल्लत है। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब तक आपने उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किया तो आप ये ना तो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना तो कश्मीरियों की खिदमत कर रहे हैं, और ना सिर्फ दुनिया भर में रुसवा होंगे बल्कि उससे पूरे पाकिस्तान में अनरस्ट होगा। ज़ेरे एहतजाजियों ने अज़्म किया कि हुकूमत अवामी जज्बात और ख्वाहिशात को पूरा करने में नाकाम रही है
और बहुत जल्द कश्मीरी आवाम को अपने जद्दोजहद में कामयाबी हासिल होगी। कश्मीरी रहनुमाओं ने अपनी तकरीबात में वाज़ेह कर दिया कि ये लोग ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ यकजहती का इजहार करते हैं और इसके साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान के हर जुल्म और नाइंसाफी की शदीद मजम्मत करते रहेंगे। मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी अवाम की जदोजहद को देखने के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। यहाँ खेलों को फरोग देने और नौजवानों को बेहतर मौके फराहम करने के लिए मुसलसल इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिमत में श्रीनगर शहर के सिंथेटिक हॉकी टर्फ में इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से करवाए गए हॉकी के इस खेल मुकाबले में वादी के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इसका मकसद मकामी नौजवानों को हॉकी जैसे खेल सरगर्मियों की जानिब रागिब करवाना था ताकि खिलाड़ियों को अपना खेल जोहर दिखाने का मौका मिल सके और वादी में हॉकी के स्पोर्ट्स कल्चर को खूब बढ़ावा मिल सके। मजीद तफसील हमारे इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं। इस मकसद के तहत मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सतहों के खेलों के मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में श्रीनगर शहर में वाक़े सिंथेटिक हॉकी टर्फ ग्राउंड में इंटर डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इस टूर्नामेंट में श्रीनगर के अलावा वादी के दीगर अजला जैसे बारामुल्ला, अनंतनाग और बडगाम के खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। मुकाबलों के दौरान खिलाड़ियों ने भरपूर जोशो जज्बे का मुजाहरा किया, जबकि स्टेडियम में मौजूद तलबा और खेलों के शायकीन ने भी मैचों से लुत्फ उठाया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। हमने तो लास्ट ईयर हमने एक अंडर 21 टूर्नामेंट करवाया था इसी ग्राउंड पे, जिसमें डिफरेंट क्लब्स ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 10 क्लब्स हैं, जिसमें जम्मू के भी 5 क्लब से इन्हें पार्टिसिपेट किया था। तो उसी दिन हमने एक ऐद किया था कि हम कश्मीर में एक इंटर स्कूल अंडर 17 टूर्नामेंट करवाएंगे। तो ये 1 साल की मेहनत है, हम जुड़े हैं, हमने एक काम किया है। हमने डिफरेंट स्कूल को समझाया कि कई स्कूल्स ने हमें कहा हमने हॉकी कभी खेली नहीं, हमने कहा आप हॉकी सीखिए, आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करिए। तो लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हमें स्कूल्स ने कोऑपरेट किया, उनके प्रिंसिपल्स ने, उनके टीचर्स ने हमारे से कोऑपरेट किया और आज हम 32 स्कूलों को यहाँ लाने में कामयाब हुए हैं। हॉकी के खेल को मुल्क के कौमी खेल का दर्जा हासिल है और इसकी तारीख भी खास अहमियत की हामिल रही है। वादी में इस खेल को मजीद मकबूल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से मुनक़िद किया गया ये टूर्नामेंट मकामी सतह पर खेलों की सलाहियतों को निखारने की एक काबिल तहसीन कोशिश करार दिया जा रहा है। इसके जरिए नौजवान खिलाड़ियों को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर तरबियती माहौल और बड़े मुकाबलों का तजुर्बा हासिल करने का मौका मिला। खासतौर पर कई ऐसे खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में शरीक हुए जिन्हें पहली मर्तबा ऑस्ट्रो टर्फ पर खेलने का मौका मिला, जिससे उनकी खेल की महारतों में मजीद बेहतरी आने की तवक्को है। बहुत हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि हमारा आज का यूथ जो है ना वो ड्रग्स की तरह जा रहा है, हमारा यूथ जो है ना गलत कामों की तरह जा रहा है। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमें अपने आप को बचाना है, हमें अपने यूथ को बचाना है, हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने चुना है, ये अच्छा रास्ता चुना है कि हम गेम्स में जो है ना परफॉर्म करें, हम थोड़ा बहुत अपने आप को जो है ना मोटिवेशन मिले, हमें अपने आप से मोटिवेशन मिले कि हम ये सब चीज़ें करें। जम्मू कश्मीर में खेलों के बढ़ते हुए दायरे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हालिया बरसों में मकामी खिलाड़ियों की कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी आई है और खेलों के कल्चर को फरोग मिला है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर में अब तक 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और 92 खेलो इंडिया सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं, जहां खिलाड़ियों को आला मेयार की तरबियत और सहूलियात फराहम की जा रही हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स के शोबे के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने माली साल 2026-27 के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 155 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो 2025-26 की रिवाइज्ड एलोकेशन के मुकाबले 17 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। इससे जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाया जाएगा और नौजवानों के लिए नए मौके पैदा होंगे।
بہت خوشی ہوئی کیونکہ میں آج خود پہلی بار یہاں پر اس ٹرف پر کھیل رہا ہوں ہاکی, تو مجھے بہت خوشی ہوئی, اپنی جگہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں اس ٹرف پر ہاکی کھیل رہا ہوں. ایسی ہمارے پاس جو ہے بارہمولہ میں بھی ہونا چاہیے تاکہ وہاں پر بھی ایسے ٹورنامنٹ آرگنائز ہو تاکہ جو ہمارے یوتھ ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا سکے ہاکی میں. جموں کشمیر میں اس نوعیت کے ٹورنامنٹس نہ صرف نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں بلکہ نوجوانوں کو صحت مند اور مثبت سرگرمیوں سے جوڑنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ایسے مقابلوں سے کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے, ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں قومی اور بین الاقوامی سطح کے مقابلوں میں شرکت کے مواقع بھی حاصل ہوتے ہیں. اسی تناظر میں سری نگر میں منعقد ہونے والے اس ہاکی ٹورنامنٹ کو ایک اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جانے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلے خیال میں مائکرو بلاگنگ سائٹ ایکس کا بڑھ چڑھ کر استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم پوسٹ پر. غالب محمد نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر سے اٹھتی انصاف اور جواب دہی کی مانگ کے ساتھ حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے سرحدوں کے پار بھی پھیل رہے ہیں. مقامی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالمت کو ختم کرنے کی آواز اب دنیا بھر میں گونج رہی ہے. فاطمہ ڈار نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں پاکستان حکومت اور فوج کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں. عوام کے رہائشی علاقوں میں پاکستانی فوجیوں کی تعیناتی اور سخت پابندیوں کے چلتے کرفیو جیسا ماحول بنا ہوا ہے. آفس آف چیف منسٹر JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ جموں کشمیر UT کے وزیر اعلیٰ نے نئی دلی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ میں شرکت کی. اس دوران وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کی ترقی کی اہمیت پر زور دینے کی بات کہی. ان میں بنیادی ڈھانچوں کو تیار کرنے, روزگار پیدا کرنے کے امکان, سیاحت, ریل روڈ کنیکٹیویٹی اور معیشتی ترقی بھی شامل ہے. شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ شری نگر DC نے شری نگر ضلع کی ہر پنچایت میں کھیل کے میدانوں کو تیار کرنے کے لیے بلاک سطح کے کام کاج کا جائزہ لیا. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جموں نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ADDC نے سال 2026-27 کے لیے مشن یووا پر ایک ریویو میٹنگ کی سربراہی کی. اس میں طے شدہ ہدف کو پورا کرنے اور سیلف ہیلپ گروپ سے وابستہ خواتین کے لیے ادیم جاگرتی 5.0 منصوبے کو اثردار طریقے سے لاگو کرنے پر زور دیا گیا. انفارمیشن اینڈ PR JNK نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ہیلتھ منسٹر سکینہ اتو نے کھائنار اور حضرت بل علاقوں میں طبی اداروں کا دورہ کیا. انہوں نے UPHC SR گونج میں جاری اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا اور افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تعمیراتی کاموں میں تیزی لائیں تاکہ عوام جلد ہی ان کے فائدے اٹھا سکے. زندہ دل کشمیر نے ایکس پر پوسٹ کیا ہے کہ ڈل جھیل کا صاف پانی وادی کشمیر کی قدرتی خوبصورتی کو دکھاتا ہے. ڈل جھیل شری نگر جموں کشمیر کی ایک ایسی جگہ جہاں قدرت خاموشی سے بات کرتی ہے اور ہر نظارہ کسی خواب جیسا لگتا ہے. اب وقت ہو چلا ہے مختصر خبروں پر نظر ڈالنے کا, جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے سرحد کے دونوں طرف کی چھوٹی بڑی اہم خبریں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں پاکستانی حکومت کی جانب سے جبراً کرائے گئے انتخابات کے خلاف مختلف علاقوں میں عوامی احتجاج دیکھے گئے. احتجاجیوں کا موقف تھا کہ پاکستان نے نامہ نہید انتخابی عمل کے ذریعے جمہوریت کا مذاق بنایا ہے اور عوامی مینڈیٹ کے ساتھ مذاق کیا ہے. احتجاج کے دوران پاکستان سے مکمل آزادی کی مانگ اٹھائی گئی. عوام نے پاکستان کی پالیسیوں کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی سیاسی اور جمہوری حقوق کی بحالی کا مطالب کیا. ادھمپور میں SBI RCT کی جانب سے دیہی علاقوں کی خواتین کو روزی روزگار کے قابل بنانے کے لیے 14 روزہ سافٹ ٹوائز ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس تربیتی پروگرام کے خواتین کو سافٹ ٹوائز تیار کرنے کے مختلف مہارتیں سکھائی جائیں گی تاکہ مقامی خواتین اپنے اپنے گھروں میں خود کا کاروبار شروع کر سکیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں انتخابی عمل کی ٹرانسپیرنسی پر عوام اور سیاسی نمائندے سوال اٹھا رہے ہیں.
जिन बेज़ाब्तिगियों और धांधलियों का अंदेशा पहले से ही जताया जा रहा था, उनकी मुखालफत कई जगहों पर दिखाई दी। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में वोटिंग के दौरान भारी धांधली, बद इंतजामी और चुनावी अमल में ताखीर के इल्जामात का लोग हिसाब मांग रहे हैं। पाकिस्तान के इक़्तिदार जमात से जुड़े लीडरान को इंतखाबी फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर इलेक्शन प्रोसेस का मनमानी तरीके से गलत इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की इन नाइंसाफियों के खिलाफ मकामी सियासतदान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाम निहाद इंतखाबी अमल की हकीकत को सबके सामने रख दी। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आखिर वही इंतखाबी नतीजा निकलकर सामने आया जिसे लेकर पाकिस्तान की बदउनवानियों और गड़बड़ी का खामियाजा भुगत चुके मुखालिफ जमात के रहनुमाओं ने जताया था और इलेक्शन कमीशन की संजीदगी पर सवाल या निशान खड़ा किया था। ताहम पाकिस्तान में बैठे सियासतदानों और उनके इशारों पर चलने वाले आला अफसरों ने जानबूझकर मकामी अवाम के सियासी हक़-ओ-हुकूक़ सल्ब कर दिए हैं। यहाँ के अवाम और उनके नुमाइंदों के साथ होने वाली नाइंसाफियों को लेकर मकामी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात रखी। तो बिल्कुल इलेक्शन लॉज की वायलेशन है और इलेक्शन जो ऑफिशियल्स हैं जिनको जिम्मेदारी ये है कि इलेक्शन की इंटेग्रिटी का वो ख्याल रखें, उन्होंने ही बड़े इसमें वायलेशंस किए हैं। सबसे पहले हम बहुत स्ट्रांगली कंडेम करते हैं आरओ साहब का, जो GBA5 का, जिन्होंने हमारे एप्लीकेशन देने के बावजूद वोट रिकाउंट था उसको इग्नोर किया। फिर हमने DRO साहब से रिक्वेस्ट की इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वहाँ से एक नया लेटर इशू कराया कि आप कानून फॉलो करें, उन्होंने भी उसको नज़रअंदाज किया। DRO से उठ के अब आ गया है इलेक्शन कमीशन के पास मामला। हमने इलेक्शन कमीशन से सीधा एक सिंपल सा मुतालबा है हमारा कि जो उन्होंने इलीगली इशूड फॉर्म 47 हैं, फॉर्म 48 है और फॉर्म 49 है, उसको सस्पेंड करें फिलफौर, और जो कानूनी हक है हमारा रिकाउंट का वो फिलफौर किया जाए। पाकिस्तान ने महज दिखावे के लिए ऊपरी तौर पर इलेक्शन प्रोसेस साफ और शफाफ दिखाने की कोशिश की, लेकिन हकीकत में एक जानिब मुख्तलिफ इलाकों में वोटिंग प्रोसेस को जानबूझकर ताखीर किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पसंदीदा कैंडिडेट को जिताने के लिए पाकिस्तानी सियासतदानों ने मकामी लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे और ऐलानात किए। इन सब के अलावा इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर जिम्मेदार महकमों का किरदार महज खानापूरी करने वाला ही बना हुआ था। इसीलिए छोटे बड़े हर सियासी रहनुमा ने हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर जिम्मेदार महकमों को मुरीदे इल्जाम ठहराया और हुकूमती इंतजामिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए। GBA5 में सादा लो अवाम रहते हैं जिनको लेटर दिखा के, जिसमें वहाँ पर ड्यूटी पे मामूर पुलिस अफसरान भी शामिल थे, इलेक्शन का सारा अमला भी इन्वॉल्व था। तीसरा जो हुआ है वहाँ पर बहुत सारा वोट पड़ा है, जो बहुत सारे वोटर्स जिनके वोटर लिस्ट अपडेट नहीं थे, उसमें उन्होंने वो वोट डाले हैं जो इस दुनिया में हैं भी नहीं उन लोगों के। ये बड़ी तादाद में वोट पड़े हैं, इनकी भी हमने वोटर रिकाउंट और वोट रीचेक वेरिफिकेशन का मुतालबा है हमारा। तीसरा जो था, चौथी जो बात है, वो POs और APOs को उन्होंने मैनेज करके रखा था। बहुत ही वहाँ डर्टी मनी यूज हो गया है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में अवाम की तरफ से पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी धांधली करवाने के इल्जामात कोई नए नहीं हैं। अव्वल दिन से ही यहाँ हर इंतखाबात के बाद हुकूमती कारकर्दगी पर इसी तरह के सवाल उठाए जाते रहे हैं। मुखालिफ जमातों का साफ मौक़िफ़ था कि इस दफ़ा जिस तरह से अवाम के जमहूरी हुकूक को नज़रअंदाज किया गया, उसने पूरे इंतखाबी निज़ाम की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। यही वजह है कि इंतखाबी नतीजों को लेकर मकामी अवाम ने हुकूमत के खिलाफ बेएतमादी का इजहार किया है। अगले इलेक्शन में और क्या करेंगे लोग?
बदमाशी से इलेक्शन जीतता होगा। शराफत तो मर गई है, कानून नाम की कोई चीज़ रहती इस तरह से। मेरा कोई ज़ाती मसला नहीं है, उसको अगर बड़े स्पेक्ट्रम के अंदर आप चीज़ों को देखेंगे तो एक कानून को तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अब ये क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा? इधर कानून की अमलदारी नहीं होगी। शराफत, कौन शराफत के साथ इलेक्शन लड़ेगा? बक्से उठाए जाएंगे, बदमाशी होगी, और क्या होगा जब कानून अमल दरामद नहीं करेगा इलेक्शन कमीशन इसके मातहत आरओस DROs। तो मेरे केस में यही हुआ है। ऑपोजिशन लीडरान ने सबसे ज्यादा तशवीश इस बात पर जाहिर की है कि यहाँ पर कई अवामी नुमाइंदों को शिकस्त देने के लिए पूरी सरकारी मशीनरी को सरगर्म रखा गया था। इसके लिए पुलिस और खुफिया एजेंसी ने कई कौम परस्तों और अवामी रहनुमाओं का अपने तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतखाबी नतीजों के बाद अवाम में पाई जा रही नाराजगी इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपने सियासी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर संजीदा हैं और हर हाल में इन्हें हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन रिगिंग के जरिए पाकिस्तान के आला हुकाम अपने उम्मीदवारों को पसंदीदा मिनिस्टर प्रोफाइल दिलाने में अमल पेरा है, फिर चाहे इसके लिए मकामी अवाम के फैसले को ही दबाना क्यों न पड़े। बहरहाल एक बार फिर से चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ की सरजमीन से अमन, आपसी भाईचारे और रूहानी रवायतों के मजहबी रवादारी की मिसाल मिलती रही है। इस सिमत में राजौरी जिले में सूफी संत बाजी शफी साहिब का 30वां सालाना उर्स बड़े ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। 4 रोज़ा इस उर्स मुबारक में मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने शिरकत की। इस मौके पर ज़ायरीन ने खास दुआओं और मजहबी मजलिसों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मज़ीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। राजौरी जिले की कोट रंगा सब डिवीजन के ख्वास ब्लॉक में वाक़े मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत हाजी शफी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर 30वें सालाना उर्स मुबारक का शानदार इनेकाद किया गया। 4 रोज़ा रूहानी इज्तिमा का इख्तिताम खुसूसी दुआओं के साथ हुआ। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से भी बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने दरगाह पर हाजिरी दी और अपनी अकीदत का इजहार किया। हजरत बाजी मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिला खिजरिया के एक बड़े अजीम सूफी बुजुर्ग हैं, उनका आज ये 30वां उर्स मुबारक ज़िला राजौरी, तहसील कोटरंका, नांगा, थोप और शफियाबाद में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। बिला रंग व नस्ल, मजहब व मिलत यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मजहब के लोग आते हैं। उर्स के दौरान नामवर उलमा, मजहबी रहनुमाओं और दीनी शख्सियात ने शिरकत की और अमन, भाईचारे और कौमी यकजहती के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इंसान दुनियावी ज़रूरियात की तकमील में इस कदर मसरूफ़ हो चुका है कि दीनी इक़दार और रूहानी तालीमात को फरामोश करता जा रहा है। ऐसे हालात में हज़रत हाजी शफी रहमतुल्लाह अलैह की बेशकीमत तालीमात इंसान को नेकी और रास्तबाजी की राह पर कायम रखने के साथ साथ मुआशरे को जोड़े रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हम यहाँ बड़ी अकीदत के साथ आते हैं और मैं तो 4-5 साल से लगातार आ रहा हूँ, लेकिन पीछे भी हमारे आबा अजदाद का ये सिलसिला जो है वो चलता रहा, तो ये बड़ा सुकून मिलता है। बड़े ज़ायरीन मुख्तलिफ एरिया से आते हैं और अपनी अपनी मुखलिस नीयत को रख के आते हैं यहाँ पे फैज़याब होने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारे इलाका में मुझे लगता है कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग जो हैं वो हर साल ये जो उर्स मुनक्किद किया जाता है इस उर्स में आते हैं और बड़े बड़े जी शऊर जी वकार लोग आते हैं। अकीदतमंदों का मानना है कि इस दरगाह पर सच्चे दिल से मांगी जाने वाली दुआएं कबूल होती हैं और ज़ायरीन को रूहानी सुकून हासिल होता है।
ہر سال منعقد ہونے والا یہ عرس علاقے کی اہم ترین روحانی تقریبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہی مذہبی اور روحانی سرگرمیاں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے درمیان محبت، رواداری اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہیں۔ یہاں لوگوں کو اختلافات بھلا کر مل جل کر رہنے اور بھائی چارے کو مضبوط بنانے کی ترغیب ملتی ہے۔ ہمارے جو پروج تھے، دادا پردادا کے ٹائم سے اس زیارت شریف پہ آتے تھے، اور آگے ہم بھی اسی سلسلے کو دیکھتے ہوئے آج کئی سالوں سے میں بھی یہاں پر آ رہا ہوں۔ یہاں پر عقیدت مند لوگ آتے ہیں اور جو بھی روگ ہوتا ہے انہیں یہاں سے مکتی ملتی ہے، اور یہاں پر جو سلسلہ آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ عرس شریف میں یہاں پر انہوں نے بھاگ لیا، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادھیم سے، یہاں کا جو ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک ہی یہی نعرہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر پورے دیش کے اندر امن بھائی چارہ چلنا چاہیے۔ جموں کشمیر کی سرزمین پر مقامی لوگوں نے کثرت میں وحدت کی ایک روشن مثال قائم کی ہے، خواہ ایک دوسرے کے تہواروں میں شرکت کا موقع ہو یا عرس مبارک میں حاضری دے کر عقیدت پیش کرنے کا۔ ہر موقع پر لوگ باہمی محبت اور احترام کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ معروف صوفی بزرگوں کی تعلیمات اور ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے عوام نیکی، اخوت اور انسان دوستی کی اقدار کو فروغ دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔